जी तो व्यूअर्स कैसे हैं। आपको वेलकम कहता हूं ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डी से शुरू होने वाले तकरीबन 40 रेगुलर वर्ब्स की बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के मीनिंग सीखेंगे और साथ ही साथ तकरीबन 120 फ्रेजेस बनाएंगे 40 रेगुलर वर्ब्स की। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ब है जी डैम। वैसे तो आपको पता होगा कि जो पानी को रोक के डैम बनाते हैं, जो बना हुई चीज होती है उसको डैम कहते हैं, लेकिन बनाने के प्रोसेस को भी डैम कहा जाता है। यानी कि डैम बनाने को डैम कहते हैं और वो वर्ब के तौर पे यूज होता है। लेट्स डैम दिस रिवर। चलो इस दरिया पर डैम बनाते हैं। और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी डैम्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डैम्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म की एग्जांपल दे डैम्ड द रिवर एंड फॉर्म्ड अ लेक। उनने दरिया पे डैम बनाया और एक बहुत बड़ी एक लेक बना दी। ठीक है जी, तालाब बना दिया। पास्ट पार्टिसिपल में दे हैव डैम्ड द रिवर। उनने दरिया पर डैम बना दिया है। तो वर्ब है डैम, जिसका मतलब है डैम बनाना। ठीक है जी। पास्ट सिंपल फॉर्म है डैम्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डैम्ड। नेक्स्ट वर्ड है डैमेज। डैमेज वैसे तो कहते हैं अगर ज्यादातर कि कोई चीज मतलब डैमेज हो जाए, कोई चीज खराब हो जाए तो उसको डैमेज कहते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने या खराब करने को भी, किसी चीज को खराब करने को डैमेज कहते हैं। ठीक है जी, किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर कोई चीज खराब करना, उसको डैमेज कहते हैं। वर्ब के तौर पे जब हम यूज करते हैं आई विल डैमेज यू, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें डैमेज पहुंचाऊंगा। ठीक है जी। पास्ट सिंपल फॉर्म में डैमेज्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डैमेज्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में एग्जांपल होगी ही डैमेज्ड हिज रेपुटेशन। यानी कि जो उसने अपनी रिप्यूट बनाई हुई थी वो उसने खुद ही उसको नुकसान पहुंचाया। यू हैव डैमेज्ड द कंपनीज रेपुटेशन। ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हो रही है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज कर रहे हैं कि आपने कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है। तो डैमेज वर्ब मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना या कोई चीज खराब करना, किसी चीज को खराब करना। पास्ट सिंपल फॉर्म में डैमेज, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डैमेज्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी डांस। ठीक है जी, मतलब नाचना। लेट्स डांस, चलो आओ नाचें। पास्ट सिंपल फॉर्म में डांस्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी डांस्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में एग्जांपल होगी ही डांस्ड इन द पार्टी। उसने पार्टी में डांस किया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म में एग्जांपल होगी दे हैव डांस्ड ब्यूटिफुली। वो बहुत अच्छा नाचे हैं। तो वर्ब है डांस, मतलब नाचना। पास्ट सिंपल फॉर्म डांस्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डांस्ड। डी जो है बहुत आखिर में सॉफ्ट है, डांस्ड। ठीक है जी, ऑलमोस्ट ये टी की आवाज निकालता है। आगे वर्ड है जी डेयर, जिसे हम कहते हैं आई डेयर यू, मैं तुम्हें डेयर करता हूं ये काम करने को, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। तो किसी को चैलेंज करने के लिए, किसी को ललकारने के लिए, किसी को कोई काम करने के लिए डेयर करना, किसी को चैलेंज करना, ठीक है, डेयर कहलाता है। आई डेयर यू टू जंप, मैं तुम्हें डेयर करता हूं कि तुम जंप करो। पास्ट सिंपल फॉर्म में डेयर्ड
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म dared। पास्ट सिंपल फॉर्म में एग्जाम्पल होगी he dared me to slap him। उसने मुझे डेयर की कि मैं उसको थप्पड़ लगाऊं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में I only did it because you had dared me। मैंने सिर्फ ये इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे डेयर किया था, आपने मुझे चैलेंज किया था। तो बेस फॉर्म है डेयर, मतलब है किसी को चैलेंज करना कुछ करने के लिए। पास्ट सिंपल फॉर्म में डेयर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डेयर्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी डिके। जिस तरह कोई बॉडी डिके हो जाती है, ठीक है जी, अगर कोई इंसान मर जाए, उसकी बॉडी खराब हो जाती है तो उसको डिके कहते हैं। कोई भी जानवर की बॉडी डिके हो जाए तो उसको डिके कहते हैं। इसके अलावा जो डिके का प्रोसेस होता है, खराब होना, उसको भी डिके कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ब के तौर पे हम इसको यूज करें तो इसलिए इसका मतलब हम लेंगे खराब होना। द डॉग्स बॉडी, या ऐसा कर सकते हैं द डेड डॉग्स बॉडी इज डिकेइंग, के मरे हुए कुत्ते की बॉडी जो है, वो शरीर जो है वो खराब हो रहा है। इसके पास सिंपल फॉर्म होगी डिकेड एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिकेड। हिज बॉडी डिकेड, उसकी जो बॉडी थी वो डिके हो गई, हुई, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट बॉडी हैज ऑलरेडी बीन बैडली डिकेड। जो जिस्म है, जो शरीर है, वो पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि 3, 4, 5, 10 दिन बाद अगर कोई बॉडी डिस्कवर हो तो वो डिकेइंग के प्रोसेस में होती है। तो बेस फॉर्म में हमारे पास वर्ब है डिके, मीनिंग है खराब होना। पास्ट सिंपल फॉर्म डिकेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिकेड। नेक्स्ट वर्ड है जी डिसीव। डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना। ही डिसीव्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को, अपने माँ बाप को धोखा देता है। इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है डिसीव्ड, पास्ट सिंपल फॉर्म डिसीव्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिसीव्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में इसकी एग्जाम्पल होगी ही डिसीव्ड हर, उसने उसको धोखा दिया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आई विल नॉट ट्रस्ट यू बिकॉज यू हैव डिसीव्ड मी, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, एतबार नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो वर्ब है डिसीव, मतलब है किसी को धोखा देना। पास्ट सिंपल फॉर्म डिसीव्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिसीव्ड। नेक्स्ट वर्ड है जी डिसाइड। डिसीजन लेना, फैसला करना, ठीक है जी, फैसला करना, डिसाइड। आई विल डिसाइड अबाउट इट, मैं इसके बारे में फैसला करूंगा। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म डिसाइडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिसाइडेड। ही डिसाइडेड टू गो देयर, उसने फैसला किया कि वो वहां जाएगा, वहां जाने का उसने फैसला किया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इसकी एग्जाम्पल होगी वी हैव डिसाइडेड टू गो टू यूरोप, हम फैसला कर चुके हैं कि हम यूरोप जाएंगे, हमने यूरोप जाने का फैसला कर लिया है। तो वर्ब है डिसाइड, मीनिंग है फैसला करना। पास्ट सिंपल फॉर्म डिसाइडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिसाइडेड। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ब है वो है डेकोरेट, किसी को सजाना। सजाना मतलब कोई भी डेकोरेशन करनी, गाड़ी को सजाना, घर को सजाना, तो वो डेकोरेट होगा, सजाना। ही डेकोरेट्स द वेडिंग कार्स, वो शादी की गाड़ियों को सजाता है। और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म डेकोरेटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डेकोरेटेड। अब वर्ब के तौर पे हमने पास्ट सिंपल फॉर्म में डेकोरेटेड को यूज करना है।
He decorated the house. उसने घर को सजाया. They have already decorated their kitchen. वो अपने किचन को पहले ही, बावर्ची खाने को पहले ही सजा चुके हैं. Verb है decorate, meaning सजाना. Decorated, decorated, third और सेकंड फॉर्म से. अगला वर्ब है जी डिले. डिले का मतलब होता है देर करना या कराना. ठीक है जी. He is delaying us. वो हमें देर करवा रहा है. पास्ट सिंपल फॉर्म में delayed. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में delayed. She delayed the flight. उसने जहाज को उड़ने से मतलब रोका, डिले किया, देर कराई जहाज को उड़ने से. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दे. यू हैव ऑलरेडी डिलेड अस 20 मिनट्स. तुम हमें पहले ही 20 मिनट देर करा चुके हो. तो डिले का मतलब होता है देर करना, कराना. और डिलेड इसकी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. नेक्स्ट वर्ब है जी डिलाइट. डिलाइट जो होता है वैसे तो इसका मतलब जिसका हम यूज करते हैं ही इज डिलाइटेड, वो बहुत खुश है. लेकिन डिलाइट खुश करना या होने को भी कहते हैं. खुशी होना. ठीक है जी. या करना. हिज बेबी डिलाइट्स हिम. उसका बच्चा उसे खुश करता है. इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म डिलाइटेड. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिलाइटेड. पास्ट सिंपल फॉर्म में ही डिलाइटेड द ऑडियंस. उसने जो उसके देखने वाले थे, ऑडियंस थी, उनको खुश किया. शी हैज ऑलरेडी डिलाइटेड अस. शी हैज ऑलरेडी डिलाइटेड अस. वो हमें पहले ही खुश कर चुकी है. ठीक है जी. वर्ब है डिलाइट, मीनिंग खुश होना या करना. डिलाइटेड इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है और इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है डिलाइटेड. नेक्स्ट वर्ब है जी डिलीवर. जिस तरह डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करता है, पहुंचाना, ठीक है, या लेके जाना, उसको डिलीवर कहते हैं. पहुंचाना, किसी चीज को पहुंचाना, उसको डिलीवर कहेंगे. आई डिलीवर पिज्जाज. मैं पिज्जा डिलीवर करता हूं. पास्ट सिंपल फॉर्म में डिलीवर्ड. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिलीवर्ड. दे डिलीवर्ड द पोस्ट ऑन टाइम. उनने पोस्ट वक्त पर, समय पर पहुंचा दी थी, डिलीवर कर दी थी. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही हैज डिलीवर्ड द पिज्जा. वो पिज्जा डिलीवर कर चुका है. तो वर्ब है डिलीवर, मतलब पहुंचाना. पास्ट सिंपल फॉर्म डिलीवर्ड. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिलीवर्ड. नेक्स्ट वर्ड है जी डिपेंड. मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करना, किसी के ऊपर इन्हसार करना. इन्हसार करना या होना. ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स. वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है, वो अपने माँ बाप पे इन्हसार करता है. डिपेंडेंट इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है और इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है डिपेंडेड. पास्ट सिंपल फॉर्म आई डिपेंडेड ऑन यू. मैंने तुम पे इन्हसार किया. आई डिपेंडेड ऑन यू बट यू फेल्ड मी. ठीक है, मैंने तुम पे इन्हसार किया लेकिन तुमने मुझे नाकाम कर दिया. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई हैव डिपेंडेड ऑन दिस जॉब टू सर्वाइव. मैं सर्वाइव करने के लिए इस नौकरी पर इन्हसार कर चुका हूं. तो वर्ब है डिपेंड, मतलब है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, इन्हसार करना. पास्ट सिंपल फॉर्म में डिपेंडेड. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिपेंडेड. नेक्स्ट वर्ब है जी डिस्क्राइब. जिस तरह हम कहते हैं कि डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं. डिस्क्राइब योर पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आप जॉब के लिए जाते हैं
कि अपने पुराने जॉब के बारे में बताएं, डिस्क्राइब करें, थोड़ा डिटेल में बताएं। ठीक है, तो तफसील में बताना या करना उसको डिस्क्राइब करते हैं। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास है डिस्क्राइब्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डिस्क्राइब्ड, पास्ट सिंपल फॉर्म में ही डिस्क्राइब्ड हिज रिज्यूमे, उसने अपने रिज्यूमे के बारे में तफसील से बताया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिस्क्राइब्ड, ही हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज सिचुएशन, वो अपनी सिचुएशन के बारे में बता चुका है तफसील से। तो बेस फॉर्म में वर्ब है डिस्क्राइब, मतलब है तफसील से बताना। पास्ट सिंपल फॉर्म में डिस्क्राइब्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी डेजर्ट, लेकिन वर्ब के तौर पे हम इसको पढ़ेंगे डिजर्ट। ठीक है जी, एक तो डेजर्ट होता है रेगिस्तान, एक डिजर्ट होती है जो हम मीठी चीज खाते हैं खाने के बाद, लेकिन वर्ब के तौर पे डिजर्ट का मतलब है कि छोड़ देना। ठीक है, जिस तरह सिपाही ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, छोड़ देना। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं ही डिजर्टेड, ही प्रेजेंट फॉर्म में, बेस फॉर्म में हम ये कह सकते हैं ही डिजर्ट्स हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को छोड़ देता है, बार बार चला जाता है कहीं। पास्ट सिंपल फॉर्म में डिजर्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिजर्टेड, तो पास्ट सिंपल फॉर्म में होगा ही डिजर्टेड हिज फैमिली, उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में वाई हैव यू डिसर्टेड योर फैमिली, तुम आप अपने खानदान को क्यों छोड़ चुके हो। ठीक है जी, तो वर्ब है डिजर्ट, मतलब है छोड़ देना। पास्ट सिंपल फॉर्म में डिजर्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डिजर्टेड। अगला वर्ब है जी डिजर्व, मतलब आई डिजर्व दिस, मैं इसका मुस्तहिक हूं, ये मेरा हक है। ठीक है जी, किसी चीज का हक होना, मतलब मुस्तहिक होना। आई डिजर्व बेटर, मैं बेहतर डिजर्व करता हूं, मैं बेहतर का हकदार हूं। पास्ट सिंपल फॉर्म में डिजर्व्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डिजर्व्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम इसको बनाएंगे शी डिजर्व्ड बेटर देन दिस, वो इससे बेहतर, मतलब चीज कोई मुस्तहिक थी, उसका हक था इससे बेहतर। एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डिजर्व्ड, यू हैव गॉट व्हाट यू डिजर्व, तो ये तो पास्ट सिंपल फॉर्म में आ गया। ही हैज अचीव्ड व्हाट ही हैज डिजर्व्ड, वो चीज हासिल कर चुका है जिसका वो हकदार था। ठीक है जी, तो हकदार होना डिजर्व होगा, हकदार, हक, किसी चीज का हक होना। ठीक है जी, वर्ब है डिजर्व, मीनिंग किसी चीज का हक होना, हकदार होना। पास्ट सिंपल फॉर्म डिजर्व्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिजर्व्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह करना। The earthquake destroys the earthquakes destroy the cities. ज़लज़ले जो हैं शहरों को तबाह कर देते हैं। और पास्ट सिंपल फॉर्म में destroyed, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में destroyed, पास्ट सिंपल फॉर्म में destroyed. The earthquake destroyed the city. ज़लज़ले ने शहर को तबाह कर दिया। The city was destroyed by the bombing. बॉम्बिंग की वजह से शहर तबाह हो गया। ठीक है जी, पास्ट पार्टिसिपल हमने फॉर्म यूज किया पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब है डिस्ट्रॉय, मतलब है तबाह करना। पास्ट सिंपल फॉर्म में डिस्ट्रॉयड,
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ब है वो है डिटेक्ट, किसी चीज को डिटेक्ट करना, ठीक है। जिससे डिटेक्टिव जो है जासूस किसी चीज को ढूंढता है, मतलब कोई चीज छुपी हुई हो और उसको ढूंढना, उसको डिटेक्ट कहते हैं, ढूंढना। तो हमेशा कह सकते हैं द डिटेक्टिव डिटेक्ट्स, जासूस चीजें ढूंढता है। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा डिटेक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डिटेक्टेड, डिटेक्ट, स्पेलिंग सही करता हूं, डिटेक्टेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी डिटेक्टेड, डिटेक्टेड, डिटेक्टेड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, दे डिटेक्टेड पॉइजनस मटेरियल्स इन द मिल्क, उनने दूध में जहरीले मादों को डिटेक्ट किया, ढूंढा, ठीक है जी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दे हैव डिटेक्टेड दैट यू आर द क्रिमिनल, वो ये ढूंढ चुके हैं, इस चीज का खोज लगा चुके हैं कि तुम क्रिमिनल हो, कि तुम जो हो मुजरिम हो। तो डिटेक्ट का मतलब हुआ खोज लगाना, बेसिकली खोज लगाना, जिसमें खोजी खोज लगाता है। वर्ब है डिटेक्ट, मतलब ढूंढना, खोज लगाना। पास्ट सिंपल फॉर्म में डिटेक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डिटेक्टेड। अगला वर्ब आ गया जी डेवलप। डेवलप करना मतलब बनाना, कोई चीज जिससे आप वेबसाइट बनाते हैं, बनाना, या फिर बिल्डिंग बनाते हैं। दे आर डेवलपिंग अ न्यू सिटी, वो एक नया शहर बना रहे हैं। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी डेवलप्ड। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी डेवलप्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कहेंगे ही डेवलप्ड अ गुड वेबसाइट, ही डेवलप्ड अ गुड वेबसाइट, कि उसने एक अच्छी वेबसाइट बनाई। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डेवलप्ड, आई हैव ऑलरेडी डेवलप्ड हंड्रेड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, मैं पहले ही कई 100 ट्यूटोरियल बना चुका हूं। तो वर्ब है हमारे पास डेवलप, मतलब बनाना। डेवलप्ड और डेवलप्ड इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स हैं, जिनको हम पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ब है जी डिसएग्री। एक चीज होती है एग्री करना, कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मानता हूं। एक होता है मैं आपकी बात को नहीं मानता, आप गलत कह रहे हैं। तो डिसएग्री करना होता है किसी से, किसी की बात नहीं मानना, नहीं मानना। आई डिसएग्री विथ यू, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, मैं आपसे आपकी बात नहीं मानता। और हमारे पास बेसिकली पास्ट सिंपल फॉर्म में है डिसएग्रीड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है डिसएग्रीड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कहेंगे दे डिसएग्रीड विद अस, वो उनने हमसे मुखालफत की, वो हमारी बात नहीं माने। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा दे लेफ्ट बिकॉज वी हैड डिसएग्रीड विद देम, वो चले गए क्योंकि हमने उनसे एग्री किया था, उनकी बात नहीं मानी थी, ठीक है, उनकी मुखालफत की थी। तो डिसएग्री का मतलब होता है नहीं मानना, किसी से किसी की बात का ऑपोजिट कहना, ठीक है, उसके मुखालिफ में कहना। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास है डिसएग्रीड और थर्ड फॉर्म डिसएग्रीड। डिसअपियर, गुम जाना, गायब हो जाना, ठीक है, गायब हो जाना। He disappears, या the magician disappears in front of the live audience, के जो जादूगर है वो देखने वालों के आंखों के सामने गायब हो जाता है। और पास्ट सिंपल फॉर्म disappeared। और हमारे पास होगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म
disappeared. He disappeared without a trace. वो या द चाइल्ड डिसअपियर्ड विदाउट अ ट्रेस. बच्चा जो है किसी भी निशान के बगैर गुम गया, गायब हो गया. ठीक है, किसी ने उठा लिया या क्या पता नहीं कहाँ गया. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डिसअपियर्ड. वेयर हैव यू बीन डिसअपियर्ड. तुम कहाँ पे गायब हो चुके हो. किसी को आप मैसेज करें, ठीक है, जो आपको ना मिला हो. तो वर्ब है डिसअपियर, मतलब है गायब हो जाना, गुम जाना. डिसअपियर्ड और डिसअपियर्ड है सेकंड और थर्ड फॉर्म. अगला वर्ब है जी डिसअप्रूव. एक चीज होती है अप्रूव करना, कि मैं आपकी बात को अप्रूव करता हूं, आपकी बात की तौसीक करता हूं, मंजूर करता हूं. और डिसअप्रूव का मतलब है ना मंजूर करना, ना मानना. ठीक है, आई डिसअप्रूव योर थीसिस. मैं आपके थीसिस को डिसअप्रूव करता हूं, जो आप कह रहे हो वो गलत है. ठीक है, डिसअप्रूव्ड इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी, डिसअप्रूव्ड इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी. डिसअप्रूव्ड. His father disapproved his future endeavors plans. यह his father disapproved his future plans. उसके पिता ने, उसके वालिद ने उसके मुस्तकबिल के प्लान्स को नामंजूर किया, ना माना. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. आई हैव ऑलरेडी डिसअप्रूव्ड योर एसे. मैं आपका पहले ही ऐसे को नहीं माना, मैं आपका ऐसे नहीं मानता, मान चुका हूं. तो कुछ और लिखो. हाँ, तो बेस फॉर्म में हमारे पास है डिसअप्रूव वर्ब, जिसका मतलब है नामंजूर करना. पास्ट सिंपल फॉर्म में डिसअप्रूव्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिसअप्रूव्ड. नेक्स्ट वर्ब है जी डिसआर्म. ठीक है, मतलब अब जिस तरह पुलिस ने चोरों को पकड़ के उन्हें डिसआर्म कर दिया, उनसे असला ले लिया वापस, मतलब उनसे असला उतार लिया. तो असला उतारना या किसी भी सूरत में डिसआर्म करना, किसी को आप उसके लेट सपोज गाड़ी मतलब उसके पास कोई बहुत अच्छी स्किल्स हैं, उससे भी डिसआर्म कर सकते हैं. उस सेंस में भी डिसआर्म यूज होते हैं, लेकिन असला लेना या उतारना की सूरत में ज्यादा यूज होते हैं. द आर्मी डिसआर्म्स द टेररिस्ट. आर्मी जो है वो टेररिस्ट से जो है असला लेती है. इसकी जो पास्ट सिंपल फॉर्म है वो है डिसआर्म्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिसआर्म्ड. द पुलिस डिसआर्म्ड द डैकोइट्स. पुलिस ने डाकुओं से असला ले लिया. डिसआर्म्ड. दे हैव ऑलरेडी डिसआर्म्ड हंड्रेड्स ऑफ क्रिमिनल्स. वो पहले ही कई सौ क्रिमिनल्स, कई सौ मुजरिमों से असला ले चुके हैं. तो वर्ब है डिसआर्म, मतलब है असला लेना. असला मैं सही लिख देता हूं, असला नहीं, असला मतलब गनशंस, पिस्टल वगैरह लेना. पास्ट सिंपल फॉर्म में है डिसआर्म्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिसआर्म्ड. नेक्स्ट वर्ड है जी डिस्कवर, मतलब है दरियाफ्त करना. The scientists discover new things. जो साइंसदान हैं वो नई चीजें दरियाफ्त करते हैं. पास्ट सिंपल फॉर्म में डिस्कवर्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डिस्कवर्ड. क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम कहेंगे अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड लॉन्ग बिफोर क्रिस्टोफर कोलंबस. कि अमेरिका तो क्रिस्टोफर कोलंबस से बहुत पहले दरियाफ्त हो चुका था. तो बेस फॉर्म है डिस्कवर, मतलब है दरियाफ्त करना या होना. ठीक है, द थिंग वॉज डिस्कवर्ड, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस. तो उस वक्त हम होने की सूरत में यूज करते हैं. पास्ट सिंपल फॉर्म में है डिस्कवर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिस्कवर्ड. नेक्स्ट है जी वर्ब डिसलाइक,
लाइक का मतलब होता है पसंद करना और डिसलाइक का मतलब होता है ना पसंद करना। आई डिसलाइक फॉरेन फिल्म्स, मुझे बाहर की फिल्में मैं उनको नापसंद करता हूँ। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा डिसलाइक्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिसलाइक्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में एग्जांपल होगी आई डिसलाइक्ड द सॉन्ग, मैं नया गाना पसंद नहीं आया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिसलाइक्ड, आई हैव डिसलाइक्ड योर रिज्यूमे, मैं आपके रिज्यूमे को सीवी को नापसंद कर चुका हूँ। तो वर्ब है हमारे पास जी डिसलाइक, मतलब नापसंद करना। पास्ट सिंपल फॉर्म में डिसलाइक्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिसलाइक्ड। अगला वर्ब है जी डिवाइड। ठीक है जी, डिवाइड होता है मतलब डिवाइड करना, बांटना या फिर जिसे हम कहते हैं दो को दो से डिवाइड करो, उस सूरत में भी। लेट्स डिवाइड द मनी, चलो पैसों को बांटते हैं। डिवाइडेड पास्ट सिंपल फॉर्म डिवाइडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दे डिवाइडेड द प्रॉपर्टी, उनने जायदाद आपस में बांट ली। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दे हैवंट डिवाइडेड द प्रॉपर्टी येट, वो उन्हें अभी तक जायदाद आपस में नहीं बांटी है। तो बेस फॉर्म है डिवाइड, मतलब है बांटना या फिर डिवाइड करना, तकसीम करना। ठीक है, तकसीम करना लिख देता हूं, तकसीम करना। पास्ट सिंपल फॉर्म डिवाइडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डिवाइडेड। नेक्स्ट वर्ब है जी डबल। डबल मतलब दुगना करना। दुगना जो नाउन है और दुगना करना बेसिकली वर्ब के तौर पे यूज होता है। आई डबल योर मनी, मैं आपके पैसे दुगने करता हूं। ठीक है, डबल्ड पास्ट सिंपल फॉर्म, डबल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दे डबल्ड हिज सैलरी, उनने उसकी तनख्वाह को दुगना कर दिया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दे हैव ऑलरेडी डबल्ड हिज सैलरी, वो पहले ही उसकी तनख्वाह दुगनी कर चुके हैं। तो डबल का मतलब है दुगना करना और सेकंड और थर्ड फॉर्म में है डबल्ड। नेक्स्ट वर्ब है जी डाउट, मतलब शक करना। आई डाउट ऑन योर थीसिस, मैं आपके थीसिस के ऊपर शक करता हूं। डाउटेड, ठीक है जी, पास्ट सिंपल फॉर्म और डाउटेड। अब भी यहाँ पे साइलेंट है तो ये डाउट है। ठीक है, डाउटेड। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कहेंगे ही डाउटेड अबाउट माई कैपेबिलिटीज, कि उसने मेरी कैपेबिलिटीज के बारे में शक किया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डाउटेड, आई हैव डाउटेड अबाउट हिज कैपेबिलिटीज, मैंने उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में शक कर चुका हूं या मुझे उसके कैपेबिलिटीज के बारे में शक है। ठीक है जी, तो बेस फॉर्म में हमारे पास है डाउट, मतलब है शक करना। पास्ट सिंपल फॉर्म में डाउटेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डाउटेड। नेक्स्ट वर्ब है जी ड्रैग। ड्रैग मतलब घसीटना, घसीटना, जिससे आप अपने बस्ते को ड्रैग करते हुए कहीं लेके जाएं। ही ड्रैग्स हिज स्कूल बैग, वो अपने स्कूल बैग को घसीटता है। अच्छा जी, पास्ट सिंपल फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास ड्रैग्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ड्रैग्ड। दे ड्रैग्ड हर ऑन द रोड्स, उनने उसको सड़कों पर घसीटा। ड्रैग्ड, दे हैव ड्रैग्ड मी, वो मुझे घसीट चुके हैं। ठीक है, तो मतलब ड्रैग उसमें भी होता है कि गंदा करना, वैसी बातों में गंदा करना, तो उसको भी कहते हैं। तो ड्रैग है घसीटना, पास्ट सिंपल फॉर्म ड्रैग्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ड्रैग्ड। अगला वर्ब है जी ड्रेन। तो ड्रेन का मतलब होता है जी
पानी को निकालना, किसी लिक्विड को निकालना, निकासी करना, ठीक है। लिक्विड जो क्या होता है, मादा, एक तो मादा सॉलिड होता है, लिक्विड जो भी होती है पानी वगैरह, पानी या खून को निकालना, पानी को ड्रेन करना, खून को निकालना। दिस पंप ड्रेन्स आउट द वाटर, ये जो पंप है ये पानी को बाहर निकालते हैं और उसकी निकासी करता है। ड्रेन्ड पास्ट सिंपल फॉर्म, ड्रेन्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कहेंगे दे ड्रेन्ड द ब्लड आउट, उनने खून को बाहर निकाला। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ड्रेन्ड, दे हैव ड्रेन्ड द वाटर, वो पहले ही पानी निकाल चुके हैं, वो अपने पानी को निकास कर चुके हैं, निकासी आप कर चुके हैं। तो ड्रेन का मतलब होता है लिक्विड को या पानी को निकालना कहीं से, और पास्ट सिंपल फॉर्म में ड्रेन्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ड्रेन्ड। तो जो डॉक्टर्स भी अगर किसी के जिगर में पानी भर जाए तो वो ड्रेन आउट करते हैं, ठीक है, वो उसको भी उस सेंस में भी ड्रेन यूज होता है। अगला वर्ड है जी ड्रीम। ड्रीम का मतलब है सपने देखना, ख्वाब देखना। शी ड्रीम्स अबाउट बिग हाउसेस, वो बड़े बड़े घरों के सपने देखती है। अच्छा जी, अब ड्रीम जो है एक ऐसा वर्ब है, इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म ड्रेम्ट, ड्रेम्ट भी होती है, ठीक है जी। और इसके अलावा ड्रीम्ड भी होती है, DREAMD। अब हम क्योंकि रेगुलर वर्ब्स यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड ही रखेंगे। आई ड्रीम्ड अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आई हैव ड्रीम्ड अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सपना देख चुका हूं, ठीक है जी। ड्रीम होता है सपने देखना, ख्वाब देखना। सेकंड और थर्ड फॉर्म है ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। ड्रेस, वैसे तो कपड़ों को कहते हैं लेकिन कपड़े पहनने को भी ड्रेस का कहते हैं, वर्ब के तौर पे कपड़े, कपड़े पहनना। शी ड्रेसेस ब्यूटिफुली, वो बहुत अच्छी तरह कपड़े पहनती है, यानी कि उसके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। ड्रेस्ड, ही ड्रेस्ड इन बैड क्लोथ्स, मतलब उसने बुरे कपड़े पहने हुए थे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई हैव ड्रेस्ड, मैं कपड़े पहन चुका हूं। तो बेस फॉर्म में हमारे पास वर्ब है जी ड्रेस, मतलब है कपड़े पहनना। पास्ट सिंपल फॉर्म में ड्रेस्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ड्रेस्ड। आगे है जी हमारे पास ड्रिप। ड्रिपें तो वैसे तो डॉक्टर्स वगैरह जो ड्रिप्स लगाते हैं वो होता है, लेकिन वर्क वर्ड जो बेसिकली आपका वर्ब होता है उसमें ड्रिप का मतलब होता है कि आपके ऊपर से पानी के टिपके गिरना, ठीक है, पानी के टिपके, टिप टिप जो पानी गिरता है, टिपके गिरना। द बेबी इज ड्रिपिंग, बेबी के इतना गीला हो चुका है यानी कि उससे पानी गिर रहा है। ड्रिफ्ट पास्ट सिंपल फॉर्म और ड्रिफ्ट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कहेंगे ही ड्रिफ्ट, उससे पानी गिरा, टिपके गिरे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में द टॉवल हैज ऑलरेडी ड्रिफ्ट, के टॉवल से पहले ही पानी के कतरे गिर चुके हैं, इतना गीला है यार ये, ठीक है। तो बेस फॉर्म में वर्ब है ड्रिप, मतलब है पानी के टिपके गिरना, टिप टिप कतरे गिरना, सॉरी टिपके तो नहीं, कतरे, कतरे गिरना। ड्रिपिंग मतलब टिप 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 जो पानी गिरता है उसको कहते हैं, हाँ। और पास्ट सिंपल फॉर्म में ड्रिप्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ड्रिप्ड। ड्रॉप का मतलब है गिरना या गिराना, ज्यादातर गिराना होता है। He drops the letters, वो लेटर्स ड्रॉप करता है यानी कि फेंकता है, तो लेटर्स को डिलीवर करने को भी ड्रॉप कहते हैं। ड्रॉप्ड,
और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ड्रॉप्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में हु ड्रॉप्ड यू, आपको किसने यहाँ पे ड्रॉप किया, कौन आपको छोड़ के गया है, उस सूरत में भी आप ड्रॉप को यूज करते हैं, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही हैज ड्रॉप्ड मी, उसने मुझे छोड़ा है यहाँ पे, यानी कि ड्रॉप किया है गाड़ी में। तो ड्रॉप का मतलब है गिरना, गिराना, किसी को छोड़ना, ड्रॉप करना कहीं पे। पास्ट सिंपल फॉर्म में ड्रॉप्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ड्रॉप्ड। अब ये देखिए डी जो है आंख में टी की साउंड लिखा लेगा, ड्रॉप्ड। अगला वर्ड है जी ड्राउन। ड्राउन होता है कि पानी में डूबना, जानदार चीज का डूबना। ही ड्राउन्स इन द वाटर, वो पानी में डूबता है, ड्राउंड। पास्ट सिंपल फॉर्म और ड्राउंड ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट सिंपल फॉर्म में ड्राउंड, द बेबी ड्राउंड, बच्चा पानी में डूब गया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ड्राउंड, दे ट्राइड टू रेस्क्यू हिम बट ही हैड ऑलरेडी ड्राउंड, उनने उसको बचाने की कोशिश की लेकिन वो पहले ही डूब चुका था। तो ड्राउन का मतलब है डूबना, और वर्ब्स पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है ड्राउंड, ड्राउंड इनकी फॉर्म्स। अगला वर्ड है जी ड्रम। ड्रम वैसे तो ड्रम को कहते हैं लेकिन ड्रम के बजाने को भी ड्रम कहते हैं, ढोल बजाने को, ढोल बजाना या ड्रम बजाना बेसिकली, ठीक है। ही ड्रम्स, वो ढोल बजाता है, ड्रम्ड इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है, ड्रम्ड। ही ड्रम्ड ब्यूटिफुली, उसने बहुत अच्छी तरीके से ड्रम बजाया। दे हैव ऑलरेडी ड्रम्ड, वो पहले ही ढोल बजा चुके हैं, मतलब ड्रम बजा चुके हैं। तो वर्ब है ड्रम, मतलब है ढोल बजाना, पास्ट सिंपल फॉर्म में ड्रम्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ड्रम्ड। अगला वर्ड है जी ड्राई। ड्राई मतलब सुखाना, वैसे तो सूखने को भी ड्राई कहते हैं लेकिन यहाँ पे हम सुखाना वर्ब यूज करेंगे। दिस ड्रायर ड्राइज क्लोथ्स, ये जो ड्रायर है ये कपड़ों को सुखाता है, जिस वॉशिंग मशीन के साथ ड्रायर्स होते हैं, हाँ उसके बारे में बात कर रहे हैं। पास्ट सिंपल फॉर्म में ड्राइड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ड्राइड। ही ड्राइड द क्लोथ्स, उसने बर्तनों को सुखाया, उसने कपड़ों को सुखाया। शी हैज ऑलरेडी ड्राइड द प्लेट्स, वो प्लेटों को पहले ही सुखा चुकी है। तो वर्ब है ड्राई, मतलब है सुखाना, पास्ट सिंपल फॉर्म ड्राइड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ड्राइड। अगला वर्ब है जी डस्ट। मतलब है डस्टिंग करना, मतलब जो झाड़ पूंछ करना, झाड़ पूंछ, झाड़ना, बेसिकली झाड़ने कहते हैं, झाड़ना। द सर्वेंट इज डस्टिंग, जो सर्वेंट है, नौकर है, वो झाड़ पूंछ कर रहा है, डस्टेड। पास्ट सिंपल फॉर्म डस्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट सिंपल फॉर्म में दे डस्टेड द होल हाउस फॉर एविडेंस, कि उनने पूरे घर को डस्ट किया एविडेंस के लिए। अब ये जो डिटेक्टिव्स होते हैं ये भी डस्ट करते हैं, ठीक है जी। जो आपने अगर जासूसी की फिल्म में देखे हो तो वो डस्ट कर रहे होते हैं फिंगर टिप्स, फिंगर प्रिंट्स निकालने के लिए, तो उसको भी डस्टेड कहते हैं, ठीक है जी। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई हैव ऑलरेडी डस्टेड द हाउस, मैं घर में पहले ही झाड़ पूंछ कर चुका हूँ, झाड़ चुका हूँ घर को पूरा। तो वर्ब है डस्ट, मतलब है झाड़ना, पास्ट सिंपल फॉर्म डस्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डस्टेड। तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का डी से शुरू होने वाले 40 वर्ब्स का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने तकरीबन 120 यानी कि वर्ड्स, क्योंकि 3 फॉर्म्स हैं, उनके मीनिंग सीखे और साथ ही 120 सेंटेंसेस भी बनाए। तो अगर तो आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस करें। अगर तो आप नए हैं तो नीचे जो लाल डब्बा दिया हुआ है सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब करें। ifactioner.com को विजिट करें और ट्यूटोरियल्स के लिए मैं आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.